सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाला जा सकता है. So inverse of a matrix, so it is only square matrix can have inverse. ओके, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स हो सकता है और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता. तो रेक्टेंगुलर वगैरह मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा. तो हमारे पास बस दो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 3x3, तो सिर्फ उसका ही इनवर्स निकलेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मॉड्यूलस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज if A is non-singular matrix, only then, if A is non-singular matrix, only then A inverse exists. Are we getting this? मॅम एक्झाम्पल सोबत सांगा ना. हो, हे आपण घेणार नाही याचं एक्झाम्पल. ओके मैम. These are two required condition, उसके बिना हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये पहले ही बता रही हूँ. ओके, अब इनवर्स निकालने के दो मेथड है. एक मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ये थोड़ा बड़ा मेथड है. रोज और कॉलम के ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं. और दूसरा मेथड है एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड हम लोग पहले सॉल्व करेंगे. आई फर्स्ट टीच यू हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड एंड देन विल डू द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. So we'll first find out inverse using adjoint method. अब adjoint method में A inverse क्या होता है? A inverse is A upon determinant value of A into adjoint of A. अब देखो, ये determinant value of A तो denominator में है, तो इसीलिए determinant value of A should not be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो इसका डिनोमिनेटर 0 हुआ, और जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो डिफाइन ही नहीं होता है, तो उस केस में A इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल टू फाइंड आउट इनवर्स मैट्रिक्स. हम लोग पहले 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे यूजिंग एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. टू बाई टू मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है? सपोज मेरा 2x2 मैट्रिक्स है 3 1 4 6. तो if this is matrix A, I will first find out determinant value of A. I have already told you how to find the determinant value. तो ये determinant value कैसे आएगी? 3 into 6 minus 1 into 4. This is 18 minus 4. This is 14. Now because determinant value of A is not equal to 0, A inverse exists. क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एडजॉइंट का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A जो है वो 0 है, तो आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो अब हम लोग पहले निकालेंगे एडजॉइंट. एडजॉइंट निकालने के लिए एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है. आई विल राइट डाउन द मैट्रिक्स फर्स्ट 3 1 4 6 and I will find out minors of each element. Minor of A11. A11 मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3. 3 का माइनर निकालना है. 3 का माइनर क्या होगा?
3 का रो और कॉलम छोड़ के जो बचा वो 3 का माइनर है। ओके, वैसे ही अब हम लोग 1 का माइनर देखेंगे। तो 1 का माइनर कैसे आएगा? वन का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 है, 1 का माइनर क्या हुआ? 4। नाउ माइनर ऑफ 2 1, 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फोर का माइनर निकालना है मेरे को। 4 का माइनर निकालना है तो उसका रो और कॉलम निकाल देंगे हम लोग। तो क्या बचा? 1। अब माइनर ऑफ 6 that is second row. See, 6 is the element of second row second column. तो माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनर क्या होगा? 3। तो ये आपके हो गए माइनर्स। देखो वापस मैं बताती हूँ। माइनर ऑफ 3, 3 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसका माइनर कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 3, उसका माइनर क्या होगा? उसका रो और कॉलम छोड़ दो तो उसका माइनर रहेगा 6। दिस इज माइनर ऑफ 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट इज 1। अगर आपने वो छोड़ दिए उसका रो और कॉलम तो उसका माइनर आपको मिलेगा 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फोर है, 4 का रो और कॉलम छोड़ दो तो उसका माइनर क्या मिलेगा? 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 तो उसका माइनर क्या हो गया? 3। आर वी क्लियर विद दिस माइनर? अब एक बार माइनर निकल जाए तो हमको निकाल, अब ये हम लोगों ने निकाल लिए माइनर्स। एक बार माइनर निकल जाए तो हमको दूसरा निकालना है, वो है कोफैक्टर्स। Cofactors are denoted by capital Ij, that is cofactor of ith row and jth column, and it is given as -1 raised to I plus j into minor. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 3, उसका माइनर आया 6। उसका कोफैक्टर कैसे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर है 6, this will be -1 raised to 2, that is 1. 1 into 6, answer is 6. Now first row second column, -1 raised to I plus j, so -1 raised to 1 plus 2 into minor is 4. -1 raised to 3, -1 raised to 3 is -1. -1 into 4,
-4. Similarly, we'll do for A21, that is second row, first column. So cofactor of second row, first column will be -1 raised to 2 plus 1 into, what is the minor of second row, first column? 1. So -1 raised to 3 into 1, that is -1 into 1, your answer is -1. Now cofactor of second row, second column. It is -1 raised to 2 plus 2 into minor. -1 raised to 4, तो minor क्या है? 3. -1 raised to 4 क्या है? 1. 1 into 3, 3. तो ये आ गए सारे कोफैक्टर्स. ओके, 3 का कोफैक्टर आया 6, 1 का कोफैक्टर आया -4, 4 का कोफैक्टर आया -1 और 6 का कोफैक्टर आया 3. अब हम लोग इसको एक मैट्रिक्स में डाल देंगे and I will make a cofactor matrix. Cofactor matrix. Cofactor matrix will have cofactor of first row, first column, first row, second column, second row, first column, second row, second column. So that will be 6 -4 -1 3. ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब इसका एडजॉइंट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, because this was all matrix A, so adjoint of matrix A is transpose of cofactor matrix. तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा? सॉरी, ट्रांसपोज क्या आएगा? 6 -4 -1 3. ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स. नाउ द लास्ट वन, A inverse is 1 upon modulus of A into adjoint of A. So that is 1 upon modulus of A क्या है? 14. 6 -4 -1 3. This is your inverse matrix. Inverse by adjoint method for 2 by 2. Find A inverse. मैं वापस एक बार बोलती हूँ कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलेगा. और पहली कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो हम लोग पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे. इट इज 1 1 -3 2. So this will be 1 into 2 minus 1 into -3. This is 2 minus of -3. This is 2 plus 3, that is 5. So modulus of A is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. तो अगर A inverse exist करता है तो अब हमको A inverse निकालना है, और उसके लिए हम लोग adjoint मेथड निकालेंगे. adjoint मेथड से हम लोग अभी इनवर्स फाइंड करते हैं. तो adjoint में फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको माइनर्स निकालने हैं. तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का माइनर, माइनर ऑफ 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर 1 का माइनर. तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दिया तो बचा क्या? 2. तो माइनर क्या होगा? 2. माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो माइनर ऑफ 1 तो इस 1 का माइनर निकालना है, तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बचा? -3. Then minor of second row first column. Second row first column -3 का माइनर, तो वो कॉलम और वो रो जो है वो हम लोग निकाल देंगे, तो आपको क्या मिला? 1. That is your minor. Now last minor of second row second column. तो वो रो और वो कॉलम निकाल देंगे, तो आपको क्या मिला? माइनर 1. Now we will find cofactors. Cofactors are aij is -1 raised to I plus j into minor of ij. So a11 is -1 raised to 1 plus 1 into minor of 1 1. तो ये होगा -1 raised to 2 into minor, this is 2, this is 1 into 2, your answer is 2. A12 -1 raised to 1 plus 2 into minor of 1 in 1 2. So it is -1 raised to 3. Minor क्या आएगा इसका? -3. So this will become -3, -1 raised to 3 is -1 into -3 will become 3. Cofactor of A21, that is second row first column, will be -1 into 2 plus 1 into minor 2 1. तो -1 raised to 3 into minor of 2 1 क्या आएगा? 1. So -1 raised to 3 क्या आएगा? -1. -1 into 1, -1. The last cofactor A22, it will be -1 raised to 2 plus 2, A2 plus 2 into minor of 2 2 2. So that will be -1 raised to 4 into minor क्या आएगा इसका? M221. तो -1 raised to 4 क्या आया? 1 into 1, your answer is 2. तो अब हम लोग इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा? कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2. तो ये बनेगा 2 3 -1 2, 2 3 -1 2. ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. मैम हाउ टू? 2 नहीं है, 1. 1. यस मैम. कहाँ पे? लास्ट माइनर लास्ट एड. हाँ. Oh sorry, this is 1. Sorry, by mistake I have written it as 2. अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो वो पूरा रॉन्ग हो जाता. तो ये हो गया 1. अब इसका एडजॉइन क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 3 -1 1. And now finally A inverse is 1 upon determinant value of A into adjoint of A. So 1 upon 5 into 2 minus 1 3 1. This is A inverse. Are we getting this? This is inverse by adjoint method.